हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिनेटेल। आज हम आपको सुनाएंगे हॉलीवुड का मूवी द इटालियन जॉब की कहानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जॉन ब्रिजर नाम के एक आदमी से, जो आज ही जेल से छूटा था। इस वक्त तो वेनिस में था और बाहर आते ही वो अपनी बेटी स्टेला को फोन किया। उसने स्टेला को कहा कि वो उसे एक तोहफा देना चाहते हैं, मगर स्टेला ने पूछा कि क्या उसके पास बिल है। असल में स्टेला जानती थी कि उसके बाप एक फेमस चोर है। थोड़ी देर बाद हम जॉन को अपने बाकी साथियों से मिलते हुए देखते हैं। इस बार वो एक पानी में बने घर से सोने का बार चुराने वाले थे, जिनकी कीमत $3.5 करोड़ थी। प्लान के मुताबिक वो लोग तिजोरी के नीचे बम लगाकर धमाका कर दिया। इससे वो तिजोरी सीधा पानी में आके गिरी। जल्दी ही उसके पीछे पुलिस पड़ गई, लेकिन वो लोग सोने के साथ भागने में कामयाब रहे। आखिरकार वो लोग एक बर्फीली पहाड़ में आ पहुंचे, जहां जॉन ने चार्ली को तारीफ की, क्योंकि चार्ली ने ही इस चोरी की सारी प्लानिंग की थी। इसके बाद जब वो लोग आगे बढ़े तो स्टीव के आदमी ने वो लोग का रास्ता रोक लिया। इधर स्टीव ने रब के माथा पर बंदूक रखी और उसका आदमी ने बस से सोना उतारने लगे। जैसे ही जॉन ने बस से उतरने की कोशिश की तो स्टीव ने उस पर भी बंदूक तान दी। स्टीव के इस धोखे पर जॉन ने कहा कि मेरे साथी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन स्टीव तो सोने की लालच में इतना अंधा हो गया कि अपने बस जॉन को ही गोली मार दी। उसी वक्त जब जॉन ने बस को दौड़ाया, वो सीधा बर्फीली पानी में जाके गिरी। ऊपर से स्टीव ने उन पर धुआंधार गोलियां बरसाई ताकि उनमें से कोई भी जिंदा न बच सके, लेकिन लाखिली सभी लोग जिंदा बच गए और तैरकर नदी किनारे आ गए। बाद में बाहर आकर चार्ली ने अपने बॉस जॉन की मौत का गम मनाया और फिर उसके कातिल स्टीव से बदला लेने की कसम खाई। इसके एक साल बाद हम लोग देखते हैं कि जॉन की बेटी स्टेला पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ताले खोलने की नौकरी करती है। एक दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो चार्ली उससे मिलने के लिए आया और कहा कि वो स्टीव का पता लगा लिया है और वो चोरी किया हुआ सोना वापस लूटना चाहता है। वो चाहता था कि स्टेला भी इस मिशन में शामिल हो, लेकिन स्टेला ने कहा वो उसके बाप की तरह चोर नहीं है। लेकिन रात को स्टेला का मन बदल गया और उसने चार्ली को फोन करके कहा कि जब वो स्टीव से सोना चुरा लेंगे तो वो स्टीव के चेहरे की हवाइयां उड़ते हुए देखना चाहती है। अगले सुबह चार्ली स्टेला को पूरा टीम से मिलवाया और जल्द ही वो लोग अपने प्लान की तैयारी में जुट गए। सबसे पहले वो लोग स्टीव का पूरा घर का फोटो उठाए। इसके बाद वो लोग स्टेला को जासूस बनाकर स्टीव के घर में भेजने का फैसला किया, क्योंकि उनमें से सिर्फ वही थी जिसे स्टीव नहीं जानता था। उधर दूसरी ओर स्टीव येवन नाम के एक आदमी को सोने का बार बेच रहा था। येवन ने उसे 4 सोने के बार खरीदे और कहा कि आगे और भी सोना खरीदेगा। वही चार्ली के टीम स्टीव के हर कदम पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने स्टेला को टीवी ठीक करने वाली मैकेनिक बनाकर स्टीव के घर भेजने का फैसला किया। इसके लिए रब ने एक मैकेनिक महिला से मीठी मीठी बातें करके उसे बहलाया और उसके साथ रात गुजारी। फिर अगली सुबह उसने उस लड़की की यूनिफॉर्म और उसके बहन की चाबी भी चुरा ली। भाई मानना पड़ेगा, रब ही कमाल का चीज है। जल्दी उसने यूनिफॉर्म और चाबी स्टेला को दी और स्टेला ने केबल वाले का भेस बना लिया। इसके बाद लेफ्ट यार्ड ने स्टीव की टीवी की तार काट दी ताकि स्टीव केबल वाले को फोन करे। फिर उन्होंने खुद ही स्टीव के साथ बात की और स्टेला को उसके वहां भेजा। स्टेला अपनी शर्ट पर एक छोटा सा कैमरा लगाकर उसके घर पहुंची। उसकी खूबसूरती को देखकर स्टीव अपने अमेरिका दिखावा करने लगा। स्टेला की कैमरा की मदद से उन्हें उसके घर के कोने कोने का नक्शा मिल गया। इधर स्टीव स्टेला से फ्लर्ट करने लगा और उसे डेट पर जाने के लिए पूछा। पहले तो स्टेला ने मना कर दिया, लेकिन बाद में वो राजी हो गई। आखिरकार जब वो वापस आई तो चार्ली ने पूरी टीम के साथ बैठकर आगे का प्लान बनाया। उन्होंने मिनी कूपर के अंदर सोने के भार जितना लोहा रखा और फिर स्टेला को गाड़ी चलाने के लिए कहा, लेकिन तब उन्हें एहसास हुआ कि गाड़ी में चोरी का सारा सोना नहीं आ पाएगा। फिर उन्होंने रेंच नाम के एक मैकेनिक को बुलाया जो उनकी काम की गाड़ी बना सकता। दूसरी ओर लाइल ने ट्रैफिक सिस्टम को हैक कर लिया और उसने अपने मर्जी से ट्रैफिक लाइट्स बदलकर सड़कों पर ट्रैफिक जैम लगा कर दिखाया। ये देखकर चार्ली उससे बहुत खुश था। द लेफ्ट ईयर भी इस मिशन के लिए बॉम्ब्स बनाने में जुटा हुआ था। कुछ ही समय में रेंच ने भी गाड़ियों को मॉडिफाई कर दिया और फिर चार्ली की टीम उसे टेस्ट करने निकली। इतनी जबरदस्त गाड़ियां देखकर वो लोग बेहद खुश थे। वही दूसरी ओर स्टीव ने और भी गोल्ड बेचने के लिए येवन का अड्डा पर पहुंचा। बातों ही बातों में येवन ने वेनिस में हुई सोने की चोरी के बारे में बात की, जिससे स्टीव थोड़ा घबरा गया। उसने गुस्से में येवन का गला पकड़ लिया और उससे पूछा कि उसने इस चोरी के बारे में किस किस को बताया। येवन ने कहा कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन स्टीव ने गोली चलाकर उसका जान ले ली। कुछ ही समय बाद येवन का भाई मैस्कॉव वहां पहुंचा। उसने अपना भाई येवन की लाश देखकर स्ट्रेंज हो गया। असल में वो एक यूक्रेनियन माफिया गैंग का लीडर था। अब उसने अपनी भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाई। इसी दौरान चार्ली और लेफ्ट यार्ड ने स्किनी पिट नाम का एक गुंडे से हथियार खरीदने पहुंचे। रास्ते में चार्ली ने लेफ्ट यार्ड को कहा कि भाई उससे ज्यादा देखो मत,
लेकिन जैसे ही लेफ्ट ईयर ने स्किनी पीट को देखा वो उसे देखता ही रह गया। असल में स्किनी पीट बहुत ही ज्यादा मोटा आदमी थे। उधर मैस्कब और उसके साथियों ने यवन के कातिलों को भूखे कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। मैस्कब ने यवन के एक चेले को बुलाकर पूछताछ की तो पता चला कि एक लंबे कालों वाला बड़ा सा आदमी यवन से सोना का बार खरीदता था। अब मैस्कब समझ गया कि वो स्किनी पीट की बात कर रहा है। वो तुरंत स्किनी पीट के पास पहुंचा और उसे सोने की बार और यवन की मौत के बारे में पूछताछ की। वहीं दूसरी ओर चार्ली और उसके टीम ने प्लान के अगले पड़ाव के लिए तैयारी कर रहा था। लाइल स्टीव पर नजर रखे हुए थे और उसने देखा कि स्टीव स्टीला के साथ डेट पर जाने के लिए निकल गया था। जब चार्ली और उसके टीम उसके घर से सोना चुराने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्टीव के पड़ोसी पार्टी कर रहे थे। इतने लोगों के होते हुए वो यहाँ धमाका करके चोरी नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। अब स्टेला को मजबूरी से स्टीव के साथ डेट पर जाना पड़ा। रेस्तरां में स्टीव स्टेला की खूबसूरती का तारीफ करने लगा और बाद में उसने स्टेला को अपने साथ घर चलने को कहा, लेकिन स्टेला ने इनकार करते हुए कहा कि मुझे लोगों पर विश्वास तो है लेकिन उनके अंदर छुपे हुए राक्षस पर नहीं। ये बात उनके पिता हमेशा कहा करते थे। स्टीव ने अचानक स्टेला का हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी पूरी टीम रेस्तरां में पहुंच गए और उन सबको जिंदा देखकर स्टीव के होश उड़ गए। अब वो समझ गया कि भाई यहाँ तो मैं सेफ नहीं हूँ। फिर उसने अपने हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बताते हुए कहा कि वो उसकी तिजोरी कभी नहीं खोल पाएंगे। तब चार्ली ने अचानक उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। इसके बाद वो सब अपने अड्डे पर लौट आए और चार्ली ने स्टेला को शांत किया। फिर जल्द ही लाइन ने उन्हें खबर दी कि स्टीव अपना पूरा सोना मेक्सिको भेजने की फिराक में है। ये सुनकर चार्ली को आइडिया आया कि वो रास्ते में ही तिजोरी को चुरा सकते हैं। फिर रब ने कहा कि भाई अभी अभी उससे तुम मिल के आए हो, तुम्हें क्या लगता है कोई ऐसी चोरी होने देगा? अपना सोना ट्रांसफर करने के लिए स्टीव बहुत ही अच्छे ट्रक्स और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करने वाला है। फिर बाद में स्किनी पीट ने चार्ली को फोन करके यवन की कत्ल के बारे में पूछा। इस पर चार्ली ने कहा कि उस बारे में कुछ नहीं जानता। बाद में चार्ली रब के साथ चोरी के लिए नया ट्रक देखने गया। फिर वो लोग रेंज को फोन करके इस ट्रक को मॉडिफाई करने का काम दिया। तब रेंज ने कहा वो भी इस चोरी में शामिल होना चाहते हैं। तब चार्ली ने उसे भी अपने टीम में शामिल कर लिया। बाद में चार्ली और लेफ्ट ईयर उस पुल के नीचे बॉम्ब्स लगाने पहुंचे जहां से अगले दिन सोने से भरा ट्रक गुजरना था। अगले दिन पूरे टीम स्टीव के सोने का ट्रक का बेसब्री से इंतजार करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि स्टीव ने उन्हें भटकाने के लिए 3 ट्रक्स भेजे थे। ये देखकर चार्ली ने कहा कि उन्हें उस ट्रक का पीछा करना है जिसके साथ हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो। इसके बाद चार्ली ने लाइल को तीनों ट्रक्स का पहियों का भार चेक करने के लिए कहा। उसके मुताबिक जिस ट्रक के पहियों पर ज्यादा भार होगा उसी ट्रक में असली सोना है। लाइल ने सीसीटीवी कैमरा देखकर उसने बताया कि ट्रक नंबर 128 का भार सबसे ज्यादा है। चार्ली का टीम तीनों ट्रक्स का पीछा कर रहा था, लेकिन अचानक एक चौराहे से तीनों ट्रक अलग अलग दिशाओं से मुड़ गए। तब लाइल ने ट्रैफिक लाइट्स को कंट्रोल करके ट्रक नंबर 128 वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम लगा दिया। उधर स्टीव ऊपर हेलीकॉप्टर से यह सब देख रहा था। उसने तुरंत अपने पायलट को पीछे मुड़ने के लिए कहा। इधर लाइल ने ट्रैफिक लाइट्स का मदद से ट्रक नंबर 128 को अपने रास्ते से भटका दिया। जल्द ही चार्ली का टीम उस ट्रक तक पहुंच गई, लेकिन चार्ली ने अपने कार को घुमाकर सीढ़ियों से होते हुए रेल स्टेशन तक ले आया। तभी लाइल ने एक बटन दबाकर ट्रेन को भी रोक दी ताकि उनका कार समय पर पुल के नीचे पहुंच पाए। आखिरकार वो लोग पुल के नीचे पहुंचे और रेंज के इशारे का इंतजार करने लगे। जैसे ही रेंज ने ट्रक नंबर 128 को पुल पर जाते हुए देखा तो लेफ्ट ईयर ने पुल पर लगे हुए बॉम्ब्स को धमाका कर दिया। इस धमाके से सड़क टूट गई और ट्रक सीधा नीचे आ गया। उसी वक्त रेंज ने एक बटन दबाकर सड़क पर पट्टा लगा दिया। उधर स्टीव ने अपने गुंडों को जल्द से जल्द ट्रक ढूंढने के लिए कहा। इधर चार्ली का टीम को तो ट्रक मिल गया, मगर उसके अंदर की तिजोरी देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में ये वो तिजोरी नहीं थी जो स्टीला ने स्टीव के घर में देखी थी। चार्ली ने फिर स्टीला को इस तिजोरी को खोलने के लिए कहा। स्टीला ने कहा कि इसके पासवर्ड पता लगाना बेहद मुश्किल है, इसलिए उसने ड्रिल मशीन से तिजोरी तोड़ने का फैसला किया। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद वो लोग कामयाब रही और जल्द ही उन्होंने सारा सोना अपनी मिनी कूपर में भर दिया। सारा सोना लेकर पूरी टीम खुशी मनाते हुए वहां से निकल गई, लेकिन कुछ ही पलों में एक आदमी उनका पीछा करते हुए वहां तक आ पहुंचे। जल्द ही उन्होंने चार्ली की टीम पर धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन चार्ली का टीम ने भी उन पर जवाबी हमला किया और जल्द ही वो लोग हाईवे पर पहुंच गए। लेकिन स्टीव ने उन्हें हेलीकॉप्टर से देख लिया और उनका पीछा करने लगा। चार्ली ने रास्ता बदला, लेकिन स्टीव वहां भी आ गया। एक पॉइंट पर चार्ली की गाड़ी हेलीकॉप्टर से टकराने ही वाली थी, लेकिन वो गाड़ी को तेजी से घुमाकर बच निकला। तब स्टीव भी हेलीकॉप्टर से उतरा और किसी का गाड़ी चुराकर चार्ली का पीछा करने लगा। इधर चार्ली ने तुरंत मिनी कूपर को एक ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा दी और अपनी टीम के साथ दूसरे गाड़ी में भाग गया।
इधर स्टीव आप भी उनके पीछे लगा हुआ था। जब उसने चार्ली को ट्रेन के डिब्बे से निकलते देखा तो उसकी मुलाकात रेंज से हुई। उसने रेंज को वहां कम करने वाला समझ लिया और उसे $5000 का ऑफर देके मिनी कूपर के पास ले जाने के लिए कहा। रेंज ने पैसे लेकर ट्रेन का डिब्बे का दरवाजा खोल दिया, लेकिन वहां से अचानक चार्ली बाहर निकला और स्टीव की बेवकूफी पर हंसने लगा, क्योंकि अब स्टीव के पास कुछ भी नहीं बचा था। अचानक स्टीव ने अपनी बंदूक निकाल ली और वो चार्ली को मारने ही वाला था कि उसी वक्त यूक्रेनियन माफिया गैंग वहां पहुंची। स्टीव ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तो माफिया लीडर ने कहा वो इवान का भाई है। ये सुनकर तो स्टीव का होश उड़ गया और कहने लगा कि इवान का मत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मगर माफिया बॉस ने उसकी एक ना सुनी। मौका देखकर स्टीलर ने भी अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए स्टीव के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। इसके बाद माफिया गैंग के गुंडे उसे पकड़ कर ले गए। इधर चार्ली का टीम अपने ढेर सारे सोने के साथ सेलिब्रेशन करने लगे। फिल्म की कहानी यहीं समाप्त होती है। फ्रेंड, कहानी कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और मेरा कोशिश अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक के साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आगे भी ऐसे कहानी और ले आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।